अमित शाह जी ने कह दिया था बिहार के अंदर चुनाव के परिणाम आएंगे और गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो तय करेंगी कि नेता कौन होगा, यानी कि जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन के अंदर भी तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। तो दोनों गठबंधनों के अंदर भले ही कुछ दिख किसी में कुछ भी रहा हो, लेकिन अंदर की हलचल बहुत ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में आपसे बात करने चला हूं बिहार की राजनीति को लेकर, और बिहार की सियासत पर बात करूं उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियों और उजाले का यह पर्व आपके जीवन को खुशियों और उजाले से परिपूर्ण कर दे, ऐसी ईश्वर से कामना है। और अब बात बिहार की सियासत की, बिहार की राजनीति, क्योंकि अब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज से देखें तो अब चुनाव प्रचार पूरे जोर पर आ गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरण में मतदान हो जाएगा। 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगी और उसके बाद बिहार का अगला मुखिया कौन, ये तय होगा। लेकिन एक बात जरूर जो दिखाई पड़ रही है स्पष्ट सी, क्योंकि ना तो एनडीए गठबंधन ने, अमित शाह जी ने कह दिया था बिहार के अंदर कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे और गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो तय करेंगी कि नेता कौन होगा, यानी कि जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। यानी कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाला चुनाव इस समय क्वेश्चन मार्क पर लाकर खड़ा कर दिया था अमित शाह जी ने। और इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो महागठबंधन है, महागठबंधन के अंदर भी तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, जो कायदे से हुआ करता। जिस बात की चाह है बहुत ज़्यादा लालू परिवार की और पूरी आरजेडी की, लेकिन दोनों तरफ से अगर कहें तो कहीं दीवारें बराबर हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो दोनों गठबंधनों के अंदर भले ही कुछ दिख किसी में कुछ भी रहा हो, लेकिन अंदर की हलचल बहुत ज़्यादा है। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि दोनों गठबंधनों में हलचल कैसी है और क्यों लोक जनशक्ति पार्टी की कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि इधर एनडीए द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना किया जाना, और इधर इंडिया महागठबंधन द्वारा, जो महागठबंधन है जिसका आरजेडी नेतृत्व कर रही है, उसके द्वारा अपना कैंडिडेट अनाउंस ना करना तेजस्वी यादव को। लेकिन इसके बावजूद क्या कोई और भी नेता ऐसा है जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके? महत्वपूर्ण सवाल यही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन सब के बावजूद भी अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री होगा तो फिर वो नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे। उनके गठबंधन उनको चाहें या ना चाहें, इन दोनों नेताओं में से ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। या चच्चा मुख्यमंत्री होंगे और या भतीजे राजा मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आपसे विस्तार से सारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात एनडीए गठबंधन की। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर। विधानसभा के अंदर बहुमत दिखाने के लिए 122 विधायक चाहिए होंगे। अगर देखें तो एनडीए के अंदर 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी, 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। बाकी की सीटों पर, जो बाकी 41 सीटें बचती हैं, उन पर चिराग पासवान की पार्टी भी है, जीतन राम मांझी की पार्टी भी है और बाकी नेता भी हैं। यानी कि 243 में से 101 अगर अकेले जेडीयू के समझे जाएं और 142 विधायक समझ लिए जाएं कि 142 विधायकों की सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बाकी सभी सहयोगी बीजेपी के ही हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी कहा करते हैं चिराग पासवान अपने आप को कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। तो चाहे वो हनुमान जी हैं और चाहे वो मांझी जी हैं, वो भी मांझी जी भी पूरी तरह से बीजेपी के चेहरे ही माने जा सकते हैं। 142 सीटों पर लड़ने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना सकती है? अगर स्थिति को देखें तो 142 सीटों पर कितना अच्छे से अच्छा चुनाव हो जाए, बहुमत पाना 142 में से बीजेपी को बाकी एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू को छोड़कर संभव नहीं है। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन संभव लगता ही नहीं कि 142 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए, और उसमें से भी एक सीट तो कम हो गई, सीमा सिंह का तो नामांकन ही कैंसिल हो गया लोक जनशक्ति पार्टी का।
वो सीट तो आप मान लें कि सीधे सीधे जा ही चुकी है महागठबंधन के खाते में। तो इस लिहाज से देखें तो एनडीए के अंदर ना चाहते हुए भी, चाहे वो नीतीश बाबू की सीटें कम हो या ज़्यादा हो, चेहरा तो उनको ही रखना पड़ेगा। भले ही अमित शाह जी कह गए कि चुनाव के बाद फैसला होगा, लेकिन फैसला तो वही होगा जो नीतीश बाबू चाहेंगे। और अब बात कर लें पहले इंडिया गठबंधन की। अब इंडिया गठबंधन पे अगर आ जाएं तो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है लगभग कांग्रेस, हालांकि वहां सब कुछ बिखर चुका है। झारखंड वाली पार्टी अलग हो गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 7 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में रहे नहीं। बाकी जो सीटें हैं वहाँ कहीं कांग्रेस के सामने आरजेडी है, कहीं आरजेडी के सामने सीपीआई है, कहीं सीपीआई के सामने सीपीएम है, कहीं सीपीएम के सामने वीआईपी है, कहीं वीआईपी के सामने कांग्रेस है, और कहीं कांग्रेस के आगे और पार्टी हैं। यानी कि ऐसी 12-13 सीटें हैं जहाँ पर ये पूरा पंगा है, ड्रामा पूरा है। महागठबंधन के अंदर आज तक सीटों का डिक्लेरेशन पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद अगर चले, भले ही कांग्रेस ने ना डिक्लेयर किया हो तेजस्वी यादव को अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट, इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है 135 सीटों पर, 138 सीटों पर लगभग उनके कैंडिडेट हैं, कुछ बागी मिला करके। बाकी पर अगर देखें तो फिर चाहे वो सीपीआई है, सीपीआईएम है, चाहे वो वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी, इन सभी का तालमेल जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ बहुत बेहतर है। तो बाकी जो सीटें बचती हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन की अन्य पार्टियां, ये मिल करके ऐसा लगता है कि गठबंधन अपने इतने विधायकों बहुमत के नज़दीक पहुंच जाएं कि अगर कांग्रेस को कोई हील हुवत करे भी सही तो भी दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आप एक समय मान लीजिए कि ना तो तेजस्वी यादव इतनी सीटें जुटा पाएं, ना नीतीश कुमार जुटा पाएं, लेकिन बाद में भी या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे, चाहे वो एनडीए बना दे, और नहीं तो पलटी मार कर वो लालू जी के पास चले जाएंगे वापस। लालू जी भी कह देंगे कि ये जो पुरानी दोस्ती है ये याद तो बहुत आती है, चचा भतीजा फिर हो जाएंगे एक। और इधर कहीं अगर उनको लगा नीतीश बाबू को कि उनको जो है एनडीए पर बिल्कुल बैकफुट पे डाल रहा है, तो कहीं वो भतीजे की तरफ हाथ ना बढ़ा दे अपनी प्रेम की पींगे। यानी कि हालात कुछ भी हों, किसी को बहुमत मिले, किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले, मुख्यमंत्री पद पर तो जो विराजमान होंगे वो या तेजस्वी यादव होंगे या नीतीश कुमार होंगे। आप इन बात से कितना सहमत हैं? खासकर जो हमारे दर्शक बिहार और मिथिलांचल से आते हैं, और या फिर बिहार की चुनाव पर जो अपने इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी रुचि ज़्यादा है, वो बता सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।